खबर शामिल करें वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हवाले से। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के सदर की 2 तरफ़ा मुलाकात हुई। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। तिजारत, तवानाई, मवासलात और दीगर मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन पर गुफ्तगू की गई। सदर सादिर जापारोव का पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा, जबकि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने और बाहमी इश्तिराक के नए मौक़े तलाश करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी शरीक थे। मजीद आपको बताएंगे, पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान ताल्लुकात का नया दौर, अहम मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। तिजारत, सयाहत, तवानाई और ज़राअत पर मुआहिदे तय पा गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और किर्गिज़ सदर ने दस्तखत कर दिए। आइंदा 2 सालों में किर्गिज़स्तान के साथ तिजारत को $200 मिलियन तक बढ़ाने का अज़म। वज़ीर आज़म ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान खुशगवार बरादराना ताल्लुकात हैं। सदर का दौरा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए अहमियत का हामिल है। जबकि दूसरी जानिब किर्गिस्तान के सदर के एहसास में वज़ीर आज़म हाउस में पुरवकार इस्तकबालिया दिया गया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं ने अपने अपने वफ्द के अरकान का तारुफ भी कराया, जबकि किर्गिस्तान के सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। दूसरी जाने बात करेंगे और आपको बताएंगे, वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम का फार्मूला असर नौ तय करने का मिशन। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत 11वां NFC इजलास। नेशनल फाइनेंस कमीशन का 6 और 7 वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। साबिक फाटा के मामले पर अलग वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा। कौमी मालियाती कमीशन का अगला इजलास 8 या 15 जनवरी को होगा। ये वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब के हवाले से कहना उनका यह है कि एक दूसरे की बात सुनने और बाहमी इत्तिहाद, ताउन और बाहमी एहतराम के जज्बे के साथ मामलात को आगे बढ़ाएंगे। 10वें NFC अवार्ड की मुद्दत 21 जुलाई 2025 को पूरी हो चुकी है। आज हम यहाँ खुले जहन और बगैर किसी तासुब के मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि एक दूसरे की बात सुनने और बाहमी इत्तिहाद, ताउन और बाहमी एहतराम के जज्बे के साथ मामलात को आगे बढ़ाएंगे। 10वें NFC अवार्ड की मुद्दत 21 जुलाई 2025 को पूरी हो चुकी है। आज हम यहाँ खुले जहन और बगैर किसी तासुब के मौजूद हैं। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। जंगबंदी बरकरार रखने पर इत्तेफाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते सऊदी अरब में होने वाली ये मुज़ाकरात कतर, तुर्किया और सऊदी अरब की मेज़बानी में होने वाले सिलसिलावार इजलासों का हिस्सा थे। इन इजलासों का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान अक्टूबर में होने वाली सरहदी झड़पों के बाद पैदा कशीदगी को कम करना था। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी में सुस्त रवि। महकमा दाखिला बरहम दिखाई दिए, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों को कार्रवाइयां तेज करने की सख्त हिदायत जारी की जा चुकी हैं। महकमा दाखिला के मुताबिक अफगान मुहाजिरीन के लिए कायम कैंप सूबाई हुकूमत के लिए माली बोझ बन चुके हैं। उन्हें खत्म करने का फैसला किया गया। हुकूमत मजीद अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकती। मजीद आपको बताएंगे, अमरीका में दहशतगर्दी में मुलविस एक और अफगानी गिरफ्तार हो गया। दफ्तर खारजा ने वजाहत कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा कि अमरीका में पकड़ा गया लुकमान खान पाकिस्तानी शहरी नहीं बल्कि अफगान शहरी है। वो बतौर मुहाजिर कुछ अरसा पाकिस्तान में मुकीम रहा, अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा अमरीका में गुजारा। इसे पाकिस्तानी शहरी करार देना हकाइक के मनाफी है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक लुकमान ने यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर के पुलिस डिपार्टमेंट पर हमले की मंसूबा बंदी कर रखी थी। मुलजिम से असलहा और मुबैना हमले की मंसूबा बंदी की दस्तावेज बरामद कर ली गई।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट की अहम मुलाकात हुई। सिक्योरिटी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी के उमूर पर बातचीत की गई। शहजाद अकबर और आदिल राजा को फौरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले से करने के मुतालिक भी गुफ्तगू की गई, जबकि प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ ठोस शवाहिद भी फराहम कर दिए गए। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ राना मकबूल से। जी राना मकबूल, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट की अहम मुलाकात हुई है। पाक बरतानिया तल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तान की वतन वापसी के उमूर पर भी बातचीत हुई है। शहजाद अकबर और आदिल राजा के हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक्सटेंशन के कागजात के हवाले से गुफ्तगू हवाले किए गए। इनको फौरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले करने के मतलब गुफ्तगू की गई। दोनों अफराद पाकिस्तान में मतलूब है, इसलिए इनको फौरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले किया जाए। वज़ीर दाखिला ने प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के साथ ठोस शवाहद भी फराहम किए। आज़ादी इज़हार पर पूरा यकीन रखने पर, लेकिन फेक न्यूज़ पर मुल्क के हर मसले के लिए मसला है। वफाकी की जो दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों के खिलाफ बहतान और हज़ारशाही करने की कोई मुल्क की इजाज़त नहीं दे सकता। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले को के लिए वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मुकदम करेंगे। बाकी वज़ीर दाखिला वज़ीर वज़ारत खारजा भी जो है उनकी वापसी के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में इस मौका पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहम्मद खुर्रम आगा और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। जी, ये बहुत शुक्रिया राना मकबूल आगाह करने के लिए। और अब बात करेंगे अहम मुलाकात के हवाले से। आपको बताएंगे पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रजा मीरी मुकद्दम की वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी से मुलाकात। ईरानी कमर्शियल काउंसलर मोहतरमा कमाली मुकद्दम भी मुलाकात में शरीक हुई। पाकिस्तान और ईरान के दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू, तिजारत में इजाफे और बाहमी दरामदात ओ बरामदात बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की ज़ेर निगरानी रेलवे स्कूल्स की आउटसोर्सिंग के लिए मुआहिदा। कराची के रेलवे बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल की आउटसोर्सिंग का मुआहिदा तय पा गया, जबकि लाहौर के रेलवे गर्ल्स हाई स्कूल, मुगलपुरा गर्ल्स एंड एंड्रियोज स्कूल कॉलेज के मुआहिदे पर भी दस्तखत कर दिए गए। हनीफ अब्बासी का कहना था कि ये मॉडल प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक अमल में लाया जा रहा है। मज़ीद आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की जनेवा में गावी बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान की नुमाइंदगी। वज़ीर सेहत ने इंसदाद पोलियो और हिफाजती टीका जात में काबिल ज़िक्र पेशरफ से आगाह किया। कहा मरबूत हिकमत अमली के नतीजे में पोलियो केसेस 74 से कम होकर 30 रह गए। EPI और PEI के मुश्तरका इक़दाम से मई और सितंबर में 4 लाख 0 डोज बच्चों की निशानदेही हुई। साल 2025 के आखिर में पोलियो मुहिम का इनेकाद 15 ता 21 दिसंबर को किया जाएगा। आपको बताते चलें वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की जनेवा में गावी बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान की नुमाइंदगी। वज़ीर सेहत ने इंसदाद पोलियो और हिफाजती टीका जात में काबिल ज़िक्र पेशरफ से आगाह किया। कहा मरबूत हिकमत अमली के नतीजे में पोलियो केसेस 74 से कम होकर 30 रह गए। EPI और PEI के मुश्तरका इक़दाम से मई और सितंबर में 4 लाख 0 डोज बच्चों की निशानदेही हुई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की अहम मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और तिजारत में इजाफे समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हाई कमिश्नर ने उम्मीद की घंटी बजाकर खुशगवार हैरत का इजहार किया। कहा गवर्नर इनिशिएटिव्स के तहत मुफ्त IT तालीम की फराहमी काबिल तहसीन इक़दाम है। ज़राई टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई, IT और मादनी वसाइल में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तिफाक हुआ।
दूसरी जानिब आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब ने कूड़े क्रिकेट से तवानाई पैदा करने का जामे प्लान तलब कर लिया। कहा सफाई का इतना बड़ा निजाम किसी मुआवजे से कम नहीं। जो भी पंजाब में गंदगी फैलाएगा वो जुर्माने की सजा पाएगा। पंजाब में सफाई वाली गाड़ियां भी अब माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। कमर्शियल एरियाज और सड़क पर कूड़ा करकट फैलाने वाले कानून के शिकंजे में होंगे। वक्त के साथ साथ सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में बेहतरी ला रहे हैं। सूबे भर में सुथरा पंजाब पर आवाम की तरफ से अच्छे काम का मुस्बत फीडबैक आ रहा है। एक बार फिर बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हवाले से। आपको बताएं कि पंजाब से बच्चों की जबरी मुशक्कत के खात्मे के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दे दी है। ये कहना है मरियम नवाज का, जबकि बाकायदा नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया गया। 15 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी के चेयरपर्सन सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब मुकर्रर हो चुकी हैं, जबकि साबिक रुकन कौमी असम्बली मोहसिन शाहनवाज रांझाई स्टीयरिंग कमेटी के शरीक चेयरमैन होंगे। कमेटी जबरी मुशक्कत लेने वाले शोबों का तयन करेगी, जबकि सनतों, भट्टों, ज़राअत, माहीगीरी, वर्कशॉप्स और ऑटो रिपेयर के शोबों का खास तौर पर डेटा जमा किया जाएगा। वेलकम बैक। खबर शामिल करें कि सिंध के JEST असातिज़ा के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। साबिका सर्विस को पेंशन में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। महकमा तालीम सिंध ने अहकामात जारी कर दिए। जीशान फातिमा, सोहराब अली, अब्दुल हलीम समेत दीगर के नाम भी शामिल हैं। एक केस में नायब कासिद की सर्विस भी शुमार की जाएगी, जबकि अहकामात सेक्रेटरी तालीम जाहिद अली अब्बासी की मंजूरी से जारी हुई। दूसरी जानिब आपको बताएंगे पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलाउंस का 25 दिसंबर को पहिया जाम हड़ताल का इंदिया। मुतालबात की मंजूरी के लिए कराची प्रेस क्लब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा निगरान हुकूमत के साथ होने वाले मुआहदे पर अमल नहीं हुआ। LPG और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा बर्दाश्त से बाहर हो गया है। 37 टन वजन की इजाजत दी जाए, गैर कानूनी चालान बंद किए जाएं। हमें 72 घंटों में मुतालबात की मंजूरी चाहिए। 300-400% टोल टैक्स में इजाफा मुस्तरद करते हैं। पोर्ट से अब कंट्री तक किरायों में इजाफे के बायस कारोबार ठप हो चुके हैं। शहर कायद में ट्रैफिक हादसा थम न सके। कुछ घंटों में 2 हादसात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। कश्मीर रोड PSO पंप के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। शनाख्त ताहाल न की जा सकी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि साइट एरिया में हबीब बैंक चौरंगी फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार गाड़ी से बाइक पर सवार जाँ बहक हो गया। जबकि ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक शख्स की शनाख्त नहीं की जा सकी। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर मौके से गाड़ी समेत फरार हो गया। बात करें वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के हवाले से। आपको बताएं कि वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की सानेहाय नीपा चौरंगी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कराची जिम्मेदारी हमारी है, हम उससे बरीउज़्ज़िमा नहीं हो सकते। बहुत अफसोसनाक सानेहा हुआ, किसी के बच्चे भी हो सकते थे। इस डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने पार्किंग फीस वसूल की जा रही होगी, लेकिन वो मेन हॉल उन्हें नजर नहीं आया। एक मैकेनिज्म बना रहा हूँ जिसमें तमाम सियासी पार्टीज को शामिल किया जा रहा है। बिल्कुल जिम्मेदारी हमारी है, हम इससे बरीउज़्ज़िमा नहीं है। और हम कल मेयर साहब ने जाके उस पर माफ़ी भी मांगी है और इस पर सख्त एक्शन भी किया गया है कि जितने भी लोग हैं, कल किसी एक को उसकी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया कि जी ये KMC के लोगों पर एक्शन हो, ये जो टाउन कॉरपोरेशन है या UC के उस पर हो, बल्कि कल जो इंतज़ामिया है, क्योंकि जिस के इल्म में भी ये बात आई थी वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, तो DC को सस्पेंड कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया। पुलिस ने अगर अपना काम नहीं किया तो SSP को हटा दिया गया।
केएमसी ने अपना मलबा डाला उसके ऊपर, टाउन के ऊपर या वाटर बोर्ड के ऊपर, तो केएमसी के सीनियर अफसरान को एक्शन हुआ है, मुअत्तल कर दिया गया। इसी तरह वाटर बोर्ड वालों ने अपनी जान छुड़ाई तो वाटर बोर्ड के अमले को मुअत्तल किया गया। फिर ये टाउन वालों ने एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाली तो उनको किया गया। तो ये एक सिंप टाइम की गई कि हम सबका इसमें फर्ज है। और वो जो स्टोर है जिसके सामने आप वो देखें कि वहाँ पे वो पार्किंग है, वो पार्किंग की जरूर कोई ना कोई फीस ले रहा होगा, लेकिन उनको ये घड़ा नजर नहीं आया जिसमें वो बच्चा जो है अपनी जान से गया। तो हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं आपको अर्ज करूं कि ये ब्लेम गेम जो है खत्म होनी चाहिए। कोई भी इसमें इन्वॉल्व है उसको शर्म भी आनी चाहिए और उसको अपना फर्ज भी समझना चाहिए और सब पर एक्शन होगा। देखें, बीआरटी का अगर वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो जो मेन होल है या जो कोई अभी कह रहा है कि जी वो ये लाइन थी वो लाइन थी, भाई जो लाइन भी थी जिसको भी उसका पता था और उसको उन्होंने नहीं किया, उनकी जिम्मेदारी। फिर उसके बाद जब वो हादसा हुआ, बच्चा उसमें गया, उस पर किसी ने अपना काम नहीं किया, फौरी तौर पर उसको रेस्क्यू नहीं किया गया। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात की गई जो इंतजामिया या दीगर जी लोगों ने वो किया, तो भाई पुलिस ने उस पर काबू क्यों नहीं पाया। तो ये चीज़ें जो है अब जब ये एक्शन होंगे, और आपने देखा कि ये इस साल हमें बड़ी शर्मसारी है कि 22 के करीब जाने जो है ना सिर्फ इन वजह से इस साल इस वक्त तक गई हैं। तो लेकिन उससे पहले ये एक्शन नहीं हुआ। अगर ये पहले एक्शन हो जाता और सबको जिम्मेदारी एहसास होता कि अगर कभी इस तरह की कोई चीज़ होगी वो मैं चुप करके निकल जाऊंगा, दूसरे पर ब्लेम डाल दूंगा, तो मेरी बचत हो जाएगी, वो बचत अब नहीं होगी। अब जहां भी इस तरह की कोई सिलसिला होता है तो सब पर एक्शन होगा और हम सबका फर्ज है, हमारे शहरियों का भी फर्ज है। और अब बात करेंगे मेयर कराची के हवाले से। आपको बताएंगे मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने सानेहा नीपा पर माफी मांग ली। कहते हैं इब्राहिम के घर जाकर अहल खाना से मुलाकात की और उनसे माफी मांगी। इब्राहिम के अहल खाना इतने नुकसान के बावजूद शफकत से पेश आए। एसएसपी ईस्ट और डीसी ईस्ट को भी मुअत्तल किया जा रहा है। मिसाइल कायम की जा रही है ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात न हो। नहीं है, मैं माफी मांगता हूँ कि एज मेयर मैं कामयाब नहीं हुआ। ये जो नुकसान है अफसोसनाक, दर्दनाक, शर्मनाक, जो मेरे पास अल्फाज नहीं है इस हवाले से। बच्चे के दादा ने चंद और शिकायत इस हवाले से मुझसे की हैं, मैं माफी मांगता हूँ। मजीद आपको बताएंगे खुले गटर में बच्चों के गिरने और इमरजेंसी सूरत हाल में कारकर्दगी से मुतालिक दायर दरख्वास्त की समाअत। अदालत की वकील दरख्वास्त गुजार को आइंदा समाअत पर तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त में होम सेक्रेटरी सिंध, मेयर कराची, एमडी कराची वाटर कॉरपोरेशन, चेयरमैन गुलशन इकबाल टाउन को फरीक बनाया गया। आपको बताते चलें, खुले गटर में बच्चों के गिरने और इमरजेंसी सूरत हाल में कारकर्दगी से मुतालिक दायर दरख्वास्त की समाअत। अदालत की वकील दरख्वास्त गुजार को आइंदा समाअत पर तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त में होम सेक्रेटरी सिंध, मेयर कराची, एमटी कराची वाटर कॉरपोरेशन, चेयरमैन गुलशन इकबाल टाउन को फरीक बनाया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे फ़हीम सैलरा से। जी फ़हीम, आगाह कीजिएगा। खुले गटर में बच्चों के गिरने और इमरजेंसी सूरत हाल में कारकर्दगी से मुतल्लिक़ दायर दरख्वास्त की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई है। दौरान समाअत जो है अदालत ने इख्तिसार किया कि तरक्याती मनसूबों में हिफाजती इंतजाम के कौन से रेगुलेशन लागू होते हैं। तो जिस दरख्वास्त में यह भी मौक़िफ़ तैयार किया गया कि दरख्वास्त शहर के तमाम बल्दियाती इदारों से खुले मेन होल की तफसीलात तलब की जाए। बरसाती नालों, गंदे नालों, शहरियों के लिए खतरे वाली जगहों की तफसीलात भी तलब की जाए और तमाम इदारों को शहरियों के लिए मरबूत हिफाजती लाए अमल तश्कील देने की हिदायत भी की जाए। और हंगामी सूरत हाल में जो ये काम है, दरख्वास्त में ये भी मौक़िफ़ तैयार किया गया है कि मुतासरा शहरियों और उनके अहल खाना को तलाफी अदा करने का हुक्म भी दिया जाए। अदालत जो है सानिया नीपा के जिम्मेदारान की मुअत्तली बरतरफी इंक्वायरी के मुतालिक भी हिदायत जारी करे और गफलत का मुजाहरा करने वाले महकमों और अफसरान के खिलाफ तदीबी कार्रवाई, इक़दाम और पॉलिसियाँ तश्कील देने की हिदायत भी की जाए। दरख्वास्त में गुलशन इकबाल में 3 साल इब्राहिम की हलाकत की
जुडिशल इंक्वायरी की सजा भी की गई और दरखास्त में होम सेक्रेटरी सिंध, मेयर कराची, MD कराची, वाटर कॉर्पोरेशन और चेयरमैन गुलशन इकबाल टाउन को भी फरीक बनाया गया। अदालत ने जो वकील दरखास्त गुजार को आइंदा समाज पर तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत की थी और अदालत ने दरखास्त की समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। जी शुक्रिया फ़हीम सैलरा हमें अपडेट करने के लिए। कराची का गुंजान आबाद इलाका फेडरल बी एरिया इंतजामिया की गफलत का शिकार हो गया। इलाके की टूटी फूटी सड़कें और बोसीदा सीवरेज के निज़ाम ने इलाके की खूबसूरती को मान कर दिया। इलाके के क्या क्या मसाइल हैं, मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर आवान से। जी आमिर आवान, बताइएगा। तो इस वक्त हम मौजूद हैं फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 में। जैसा कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ गली जो है वो किस कदर तालाब का मंजर पेश कर रही है। कराची की जहाँ सूरत हाल है वहीं बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल कराची के हर गली हर मोहल्ले की है। यहाँ पर भी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की गफलत की वजह से सड़क पर जो है वो पानी जमा है। मेरे कैमरामैन रशीद अलाना अगर आपको दिखा सकें कि यहाँ पर रोड जो है वो किस कदर तालाब का मंजर पेश कर रहा है। गली जो है वो आमदोरफ्त के लिए बंद हो गई है। हालांकि एक जानिब यहाँ पर पार्क है, दूसरी जानिब स्कूल है, रिहायशी इलाका है, हज़ारों लोगों का यहाँ से गुजरना होता है, लेकिन उसके बावजूद हकाम बाला जो है वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इलाका मकीनों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि मुतअद्दिद बार उन्होंने दरख्वास्त की है, मुतल्लिका इदारों में दरख्वास्तें जमा करवाई, लेकिन उसके बावजूद ताहाल कोई सुनवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। इलाका मकीनों का यहाँ पर यह भी कहना है कि जब भी यहाँ पे पानी की सप्लाई शुरू होती है, पानी के प्रेशर की वजह से लाइन में जितनी जगह लीकेज है या लाइनें टूटी हुई हैं, उसकी वजह से ये सारा पानी जो है वो गलियों में जमा हो जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर आवान आगाह करने के लिए। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का बड़ा इकदाम सामने आ चुका है, जबकि नैब के एडिशनल डायरेक्टर का चेयरमैन स्क्रूटनी कमेटी को खत और ये भी मली डेवलपमेंट अथॉरिटी और लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ सो मोटो नोटिस लेने का कहा गया। खत में कहा कि MDA और LDA में गुज़िश्ता 30 सालों से अलॉटीज को प्लॉटों के कब्जे नहीं दिए गए। चेयरमैन स्क्रूटनी कमेटी को 60 रोज में मामले की छानबीन करके रिपोर्ट जमा कराने का भी कह दिया गया है। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ मुजम्मिल यासीन से। जी मुजम्मिल यासीन, आगाह कीजिएगा, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का बड़ा इक़दाम सामने आ चुका है, क्या कहेंगे? नेब के एडिशनल डायरेक्टर ने DG की हिदायत पर जो है चेयरमैन स्क्रूटनी कमेटी नेब को खत लिख दिया है। खत में मली डेवलपमेंट अथॉरिटी और लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ मोटो नोटिस लेने का कहा गया है। खत में लिखा गया है कि MDA और LDA में गुज़श्ता 30 सालों से अलॉटीज को प्लॉटों के कब्जे नहीं दिए गए। अलॉटीज की तरफ से प्लॉटों की फौरी पेमेंट करने के बावजूद भी LDA MDA के हुकाम जानबूझकर कब्जा नहीं दे रहे। खत का मतन सामने है। इसके साथ साथ खत में एडिशनल डायरेक्टर नेब ने चेयरमैन स्क्रूटनी कमेटी को 60 रोज में मामले की छानबीन करके रिपोर्ट जमा करवाने का कहा है। इसके साथ साथ MDA ने न्यू मरीज स्कीम 1 और कैसर टाउन स्कीम 45 में गुज़श्ता 30 सालों से अलॉटीज को कब्जा नहीं दिया। LDA ऑक्सबे स्कीम 42 में गुज़श्ता 30 सालों से अलॉटीज को कब्जा नहीं दे सकी, जिसमें ये नाकाम रहा है। इसके साथ स्क्रूटनी कमेटी अगर 60 रोज में इस मामले पर रिपोर्ट देने में नाकाम रहा तो ब्यूरो कानून के मुताबिक खुद मामले की तहकीकात करेगा। जी बहुत शुक्रिया मुजम्मिल अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। अहम खबर से आगाह करेंगे और आपको बताएंगे कराची में लांटी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कंपनी में आतिश ज़द की आग ने 3 मंजिला इमारत को लपेट में ले लिया। आपको बताते चले रेस्क्यू 1122 की जानिब से आग पर काबू पाने का अमल जारी है। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कंपनी में आतिश ज़द की रेस्क्यू काम के मुताबिक आग ने 3 मंजिला इमारत को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 1122 की जानिब से आग पर काबू पाने का अमल जारी है। अहम खबर है, आपको बताते चले कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कंपनी में आतिश ज़द की आग ने 3 मंजिला इमारत को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 1122 की जानिब से आग पर काबू पाने का अमल जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, बताइएगा।
देखें, अब से कुछ देर पहले आतिशबाजी का वाकया एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की एक गारमेंट्स फैक्ट्री में जो है वो रिपोर्ट किया गया था। अब आग ने जो है वो पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में लिया है। ताहम इतला मिलने पर जो रेस्क्यू 1122 के फायर टेंडर है और इसके साथ साथ फायर ब्रिगेड के 6 फायर टेंडर जो है वो मौके पर पहुंचे हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये बताना है कि आतिशबाजी पर काबू पाने की कोशिश जो है वो की जा रही है और अब तक वजूहात जो है वो आग लगने की सामने नहीं आ सकी है। हुकाम का ये बताना है कि आतिशी मादा होने की वजह से आग जो है वो शिद्दत से भड़क उठी और आग ने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया है। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये भी बताना है कि आतिशबाजी के वाकये में अब तक कोई जानी नुकसान सामने नहीं आया। अलबत्ता जो फैक्ट्री में फंसे अफराद थे उन्हें बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है और इस वक्त जो रेस्क्यू रजाकार हैं वो बड़ी तादाद में जो है वो आतिशबाजी पर काबू पाने में मसरूफ अमल हैं। जी शुक्रिया एहसान यूनुस तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। एक और अहम खबर से आगाह करेंगे, आपको बताएंगे कराची में डिफेंस फेज 6 में बेकरी के ताजे से भत्ता तलब करने वाला लियारी गैंग का कारिंदा पकड़ा गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट सीआईए की अहम कार्रवाई, लियारी गैंग के इंतहाई मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताते चलें डिफेंस फेज 6 में बेकरी के ताजे से भत्ता तलब करने वाला लियारी गैंग का कारिंदा पकड़ा गया। एसएसपी एसआईयू के मुताबिक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट सीआईए की अहम कार्रवाई, आपको बताते चले लियारी गैंग के इंतहाई मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नजीर से। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, डिफेंस फेज 6 में बेकरी के ताजर से भत्ता तलब करने वाला लियारी गैंग वॉर का अहम कारिंदा है जो पुलिस के हाथ आ गया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के मुताबिक कार्रवाई के दौरान ये पहले से पुलिस को मतलूब था जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम को चाकीवाड़ा के इलाके से गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी की जानिब से बताया गया कि मुलजिम का ताल्लुक लियारी गैंग वॉर से है और इसका नाम अहमद अली मक्सी है और जो है वो ये अजीम ग्रुप का जो है वो सरगना भी बताया जाता है। मुलजिम जो है वो मुख्तलिफ तरीके से जो है वो 28 नवंबर को ताजर को बेकरी के ताजर को 25 लाख रुपए भत्ते का मुतालबा किया था। ताहम आज कामयाब कार्रवाई में इसे जो है वो गिरफ्तार किया गया। मुलजिम की शनाख्त शहरोज के नाम से हुई है जबकि मुलजिम बताया जाता है कि इससे पहले भी ताजरों से भत्ता वसूली में मुलविस रहा है। जी शुक्रिया काशिफ नजीर तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान के मारूफ लॉजिस्टिक ब्रांड टीसीएस ने एक बार फिर एतमाद और खिदमत का लोहा मनवा दिया है। कराची में मुनक्किदा 19वें कंज्यूमर चॉइस अवार्ड्स 2025 में टीसीएस ने बेहतरीन कॉरियर और लॉजिस्टिक सर्विस का अवार्ड अपने नाम कर लिया। तकरीब में मुल्क भर के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली नामवर शख्सियात, सनतकारों और ताजिरों ने शिरकत की और अवार्ड्स वसूल करते हुए टीसीएस के नुमाइंदों ने कहा कि ये कामयाबी सारिफीन के एतमाद की मरहूने मिन्नत है और कंपनी आइंदा भी तेज तरीन, महफूज और जदीद लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस फराहम करने के अपने अज़्म पर कायम रहेगी। और अब आपको बताएंगे रवां साल का आखिरी सुपरमून आज होगा। सुपरमून पाकिस्तान भर में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकेगा। स्पार्को के एलामिये के मुताबिक सुपरमून 4 दिसंबर की शाम 4:58 पर 99.2% रोशन हालत में तुलू होगा। 5 दिसंबर की सुबह 4:15 पर अपने उरूज पर होगा। तब इसकी रोशनाई 99.8% तक पहुंच जाएगी। आपको बताते चले रवा साल का आखिरी सुपरमून आज होगा। सुपरमून पाकिस्तान भर में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकेगा। स्पार्को के एलामिये के मुताबिक सुपरमून 4 दिसंबर की शाम 4:58 पर 99.2% रोशन हालत में तुलू होगा। 5 दिसंबर की सुबह 4:15 पर अपने उरूज पर होगा। तब इसकी रोशनाई 99.8% तक पहुंच जाएगी। बुलेटिन आपने मुलाहिजा